Hello everyone, welcome to the channel English Ocean Hub. Guys, रोज की तरह आज मेरे पास 50 प्लस इंग्लिश के डेली यूज सेंटेंसेस हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। तो गाइस, ये डेली कॉन्वर्जेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे थोड़े ही टाइम में आप अपनी स्पोकन में इनको यूज कर पाएंगे। गाइस, वन मोर थिंग, अभी मैंने स्पोकन क्लासेस स्टार्ट की है, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस विथ जीरो लेवल। स्पोकन कम आप कह सकते हो कि ग्रामर प्लस स्पीकिंग दोनों। मैंने अभी ग्रामर स्टार्ट किया हुआ है फ्रॉम द बिगनिंग लेवल। तो इफ़ यू वांट टू इनरोल योर सेल्फ देन यू आर मोस्ट वेलकम गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए जब हम किसी ऐसे चीज को देखते हैं जो थोड़ा सा शॉकिंग होता है। तो वहां पे आप बोल सकते हैं आई गॉट गूस बम्स। रोंगटे के लिए होता है गूस बम्स, गूस बम्स, आई गॉट गूस बम्स। दाल में कुछ काला है। देयर इज समथिंग फिशी। फिशी होता है गड़बड़, और यहाँ पे गड़बड़ ही ये एक मुहावरा है, इडियम है। दाल में कुछ काला, इसका मतलब है कि कुछ सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। तो उसके लिए आप बोल सकते हैं जब भी आपको ऐसा कुछ लगे, देयर इज समथिंग फिशी। उसको हल्का बुखार है, तो आप बोलेंगे ही हैज़ अ माइल्ड फीवर। गैस, यहाँ पे आप आ देख रहे होंगे, तो ये इसलिए यूज हुआ है क्योंकि फीवर एक डिजीज जो होती है वो एज अ पजेशन आपकी डोनेट होती है, इसलिए यहाँ पे आ का यूज हुआ है। ही हैज अ माइल्ड फीवर, माइल्ड का मतलब होता है हल्का। वह सही सलामत अपने घर पहुंच गया। सही सलामत के लिए गए सेफ एंड साउंड का यूज होता है, सेफ एंड साउंड। और पहुंचने के लिए रीच का यूज होता है। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसलिए रीच का रीच्ड हो गया है। ही रीच्ड होम सेफ एंड साउंड। और गैस, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि रीच के बाद में कोई भी प्रिपोजिशन नहीं आता है, टू इन कुछ भी नहीं आता है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट होम का यूज हुआ है। तो ही रीच्ड होम सेफ एंड साउंड। उसका गला बैठा हुआ है। गला बैठे हुए के लिए आप बोल सकते हैं मतलब उसकी वॉइस अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे हॉर्स वॉइस। ही हैज अ हॉर्स वॉइस, मतलब उसकी गला अच्छा नहीं है। उसके सामने सब फीके पड़ गए। फीके पड़ने का मतलब है डल, डल, फीके पड़ने। और पढ़ने के लिए फीके के लिए डल का यूज करेंगे। पड़ गए मतलब सीम, ऐसा लगता है। और तो उसके लिए आप सीम की सेकेंड फॉर्म सीम्ड का यूज करेंगे। एवरीवन सीम्ड डल इन फ्रंट ऑफ हिम। तो यहाँ पड़ गए के लिए सीम्ड होगा और फीके के लिए डल होगा। यह बात मेरे दिमाग से निकल गई। हम अक्सर जब कुछ भूल जाते हैं तो बोलते हैं अरे ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गई, तो वही है। इसके लिए आप बोलेंगे इट, ये बात के लिए आया है। स्लिप आप बोलेंगे निकल जाने के लिए। इट स्लिप्ड माई माइंड। इट स्लिप्ड माई माइंड। जब हाथ से भी कुछ स्लिप हो जाता है ना तो बोलते हैं अरे ये स्लिप हो गया। इसे दिल पर ना ले। डोंट टेक इट टू हार्ड। डोंट टेक इट टू हार्ड। बहुत तेज की बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, बहुत तेज बारिश। सो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप इसके लिए बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि जो भी बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, उसको मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ। सो आई एम unable to comprehend anything. I am unable to comprehend anything. या आप बोल सकते हैं सिंपल आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह देखने में बहुत अच्छा है। इट लुक्स फैंटास्टिक। इट लुक्स फैंटास्टिक, देखने में बहुत अच्छा है। मुझे घर की याद आ रही है।
तो याद आना घर की होता है होम सिक, होम सिक। आई एम फीलिंग होम सिक, मुझे घर की याद आ रही है। किसने किसको मारा? अक्सर अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है और फिर हमें पूछना होता है कि भाई किसने किसको मारा, तो हु हिट हुम। और ये सेंटेंस, इस तरीके के सेंटेंस बोलने में लोग बहुत गलती करते हैं। गैस मारा, हालांकि ये आपका पास्ट टेंस हो गया, लेकिन हिट आप देख रहे होंगे तो हिट की जो तीनों फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट में, मतलब वहां पे आपकी हिट ही यूज होती है, क्योंकि तीनों फॉर्म V1 V2 V3 हिट ही होती हैं। तो हु हिट हुम, किसने किसको मारा। थोड़ी दया दिखाओ, शो सम मर्सी, शो सम मर्सी, मर्सी होती है दया, मर्सी। एक दो दिन में बुखार उतर जाएगा। जब भी कोई, मान लो आप डॉक्टर के पास गए, उसने बोला कि अभी ये मेडिसिन लो, एक दो दिन में दवा बुखार उतर जाएगा, तो उसके लिए आप बोलेंगे फीवर विल कम डाउन। कम डाउन मतलब उतर जाना, कम डाउन नीचे हो जाएगा, उतर जाएगा। इन अ डे और टू मतलब एक दिन में या दो दिन में, तो फीवर विल कम डाउन इन अ डे और टू। क्या तुम्हें पता है उसका क्या नाम है? डू यू नो वॉट हिज हर नेम इज? गैस यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि यहाँ पे वॉट के बाद वो वर्ब का यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पे वॉट के बाद आपका सब्जेक्ट यूज़ होगा, और फिर आपका जो भी नाउन है तो नाउन या कोई कुछ भी है, उसके बाद आपका इज यहाँ पे बाद में यूज़ होगा। डू यू नो वॉट इज और हर नेम इज। तुमने किसको मारा? whom did you hit? whom did you hit? गैस यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कई लोग गलती करते हैं, जैसे कि जहाँ पे सब्जेक्ट होता है तो वहाँ पे पास्ट में आप V2 लगाते हैं, ठीक है। और जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता, सॉरी, जहाँ पे आपका सब्जेक्ट होता है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका आता है, वर्ब की, जैसे कि डिड है, whom did you hit, किसको तुमने मारा। तो यहाँ पे डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और जहाँ पे आपका सब्जेक्ट को पता नहीं होता है वहाँ पे डायरेक्ट आपकी V2 जो मेन वर्ब होती है वो लगती है। जैसे कि तुम्हें किसने बताया, तो वहाँ पे होता है हु टोल्ड यू, वहाँ पे हु डिड टेल यू नहीं होता है, हु टोल्ड यू। जैसे यहाँ पे देखो, तुम्हें किसने मारा, तो तुम्हें किसने मारा, यहाँ पे तुम्हें तो ऑब्जेक्ट है, रिसीवर है, और किसने मारा ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो गायब है, नहीं पता है। तो जब सब्जेक्ट नहीं पता आपका होता है तो वहाँ पे आपकी जो मेन वर्ब होती है उसकी सेकेंड फॉर्म यूज होती है। देखिए हिट है और हिट की सेकेंड फॉर्म हिट ही होती है, तो हु हिट यू। या आप अगर आपका होता है कि तुम्हें किसने थप्पड़ मारा, तो वहाँ हो जाता है हु स्लैप्ड यू, हु स्लैप्ड यू। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जहाँ पे आपको सब्जेक्ट का नहीं पता है वहाँ पे आपकी जो मेन वर्ब है वो V2 में आएगी, और जहाँ पे सब्जेक्ट का पता है वहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो मैं बात पक्की समझूं, जब भी कोई हमसे प्रॉमिस करता है तो हम एक एश्योरेंस करने के लिए पूछते हैं, तो मैं बात को पक्की समझूं, उसके लिए आप बोलेंगे सो शुड आई कंसीडर इट कन्फर्म्ड। सो शुड आई कंसीडर इट कन्फर्म्ड, तो मैं बात को पक्की समझूं। और आप ऐसे ही और सेंटेंस जैसे बना सकते हैं, जैसे कोई काम हो गया और किसी ने आपको बोला कि भाई हो गया, तो अगर आप उसको रीएश्योर कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं तो मैं इसको कंप्लीट समझूं, तो आप वहाँ भी बोल सकते हैं सो शुड आई कंसीडर इट डन। ऐसे जैसे कि मान लो कोई कोई प्लम्बर आया है और उस प्लम्बर आया है और उसने बोला कि भाई ये आपका काम हो गया, तो हम उसको कंफर्म कर रहे हैं, अगर पूछते हैं सो शुड आई कंसीडर इट डन, मतलब कि मैं समझूं कि हो गया, ऐसा। माफी मांगने में क्या जाता है, सो व्हाट डज इट कॉस्ट टू अपोलोजाइज। या आप दूसरे तरीके भी हैं इसके कहने के, व्हाट्स हार्म इन सेइंग अपोलोजाइज, ऐसे भी बोल सकते हैं। उसने हमें शर्मिंदा कर दिया,
He made us feel ashamed. He made us feel ashamed. गर्मियां शुरू होने वाली हैं. समर इज अप्रोचिंग. समर इज अप्रोचिंग, या आप बोल सकते हो समर इज अबाउट टू स्टार्ट. बच्चों को पढ़ाया जा रहा था. तो ये गाइस देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है. द चिल्ड्रन वर बीइंग टॉट. द चिल्ड्रन वर बीइंग टॉट. सॉरी, ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है. प्रेजेंट का नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है. मुझे ठंड लग रही थी. आई वॉज फीलिंग कोल्ड. आई वॉज फीलिंग कोल्ड. तुम कितने बजे उठते हो? एट वॉट टाइम डू यू गेट अप. एट वॉट टाइम डू यू गेट अप. अपने आप को संभालो. पुल योर सेल्फ टुगेदर. पुल योर सेल्फ टुगेदर. बाकी सब मैं संभाल लूंगा. आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट. आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट. मुझे तुमसे कुछ कहना है. आई नीड टू टेल यू समथिंग. आई नीड टू टेल यू समथिंग. हम सभी इसके लिए सहमत हैं. वी ऑल एग्री ऑन दिस. वी ऑल एग्री ऑन दिस. बोलने से पहले सोचो. थिंक बिफोर यू स्पीक. थिंक बिफोर यू स्पीक. या अब बहुत देर हो चुकी है. हम बोलते हैं ना, अरे बहुत देर हो चुकी है. तो इट्स टू लेट नाउ. इट्स टू लेट नाउ. तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए. यू शुड कंट्रोल योर एंगर. यू शुड कंट्रोल योर एंगर. वह अपनी बात से मुकर गया. ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड. ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड. मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई. आई एम वेरी ग्लैड टू नो इट. आई एम वेरी ग्लैड टू नो इट. वह हमेशा अपने वादे निभाता है. He always keeps his promises. He always keeps his promises. मैंने यह तुम्हारे भले के लिए कहा. I said this for your own good. I said this for your own good. वह हमेशा अपनी तारीफ करता है. He always praises himself. He always praises himself. मेरा मन बेचैन है. माई माइंड इज रेस्टलेस. माई माइंड इज रेस्टलेस. उसकी आशाओं पर पानी फिर गया. हिज होप्स वर डैश्ड. हिज होप्स वर डैश्ड. तुम्हें अपनी राय देने का पूरा हक है. यू हैव एवरी राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन. यू हैव एवरी राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन. इतने कंजूस मत बनो. डोंट बी सो माइजरली. डोंट बी सो माइजरली. या इतना भी बुरा नहीं है जितना लगता है. इट्स नॉट एज बैड एज इट सीम्स. इट्स नॉट एज बैड एज इट सीम्स. वह हमेशा अपने तरीके से चीजें करता है. तरीका मतलब वे. He always does things his way. He always does things his way. झूठ बोलना कोई तुमसे सीखे. One should learn lying from you. One should learn lying from you. उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई. His honor turned into dirt. His honor turned into dirt. सुबह जल्दी उठने की आदत डालो. Get into the habit of getting up early in the morning. Get into the habit of getting up early in the morning. किसी चीज की आदत डालने के लिए बोलते हैं get into the habit of. और habit of के बाद आप वर्ब जो भी आएगी उसको gerund फॉर्म में यूज करेंगे. जैसे खाना खाने जल्दी खाना खाने की आदत डालो तो आप बोलेंगे गेट इनटू द हैबिट ऑफ ईटिंग फूड अर्ली. मेरी इज्जत का सवाल है. इट्स अ मैटर ऑफ माई डिग्निटी या रिस्पेक्ट. इट्स अ मैटर ऑफ माई रिस्पेक्ट और डिग्निटी. मेरी मेहनत बर्बाद हो गई. माई हार्ड वर्क वेंट इन वेन.
माई हार्ड वर्क वेंट इन वेन। इन वेन होता है बह जाना, बर्बाद हो जाना। उसने मेरी मेहनत का श्रेय ले लिया। श्रेय मतलब क्रेडिट। ही टुक, ले लिया पास्ट, टेक का टुक हो गया। ही टुक क्रेडिट फॉर माई हार्ड वर्क। ही टुक क्रेडिट फॉर माई हार्ड वर्क। मुझे तो लगा ही था कि वह नहीं आएगा। आई हैड अ फीलिंग दैट ही वुडेंट कम। या आप हंच का भी यूज कर सकते हैं। आई हैड अ हंच दैट ही वुडेंट कम।